हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने नीट पेपर डिस्कशन का पार्ट 3 किया था और हम पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो आइए नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करेंगे और हम अपने नोट्स से उनकी मैपिंग भी करेंगे। तो लेट्स डिस्कस नाउ क्वेश्चन नंबर 16. Now this question number 16 can see that this question belongs to magnetic effects of current. An infinitely long straight conductor carries a current of 5 ampere as shown. The electron is moving with a speed of 10 to the power 5 meter per second parallel to the conductor. The perpendicular distance between the electron and the conductor is is 20 centimeter at an instant. Calculate the magnitude of force experienced by the electron at that instant. So they're not talking about direction, they're talking only about the magnitude, right? Now first of all, this wire is infinitely long, so what kind of magnetic field is it going to produce at the location of the electron? Say for example this is the electron, they have forgotten to give an arrow. तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, करेक्ट। और ये मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी? ये मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है, तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इसके ऊपर फोर्स डाउनवर्ड लगता, ठीक है। आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या आप V क्रॉस B करके देख सकते थे कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स डाउनवर्ड लगता, इसलिए इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अपवर्ड लगेगा। और इस फोर्स की वैल्यू जो होगी दैट विल बी BQV साइन 90 डिग्री, बिकॉज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी इज 90 डिग्री। नाउ लेट्स फाइंड द फोर्स। सो द फोर्स इज B. Now B is mu naught I divided by 2 pi r, and then it's Q, which is obviously E, and then it is R, which is 20 centimeters. So let's put the value. Mu naught by 2 pi की वैल्यू होती है 2 into 10 की पावर -7 SI यूनिट्स। करंट की वैल्यू दी हुई है मेरा ख्याल है 5, और R की वैल्यू हो गई 0.2, और E की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और R तो कैंसिल हो गया। BQV साइन थीटा, अच्छा यहाँ मुझे वेलोसिटी लिखनी चाहिए थी, वही मैं सोच रहा था। सो इट इज़ BQV एंड V की वैल्यू हो गई 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा कैलकुलेशन है। अब ये कैलकुलेशन सॉल्व करके कितना आएगा आप देखो। तो ये यहाँ पे एक 10 और मिल गया हमें। 10 की टोटल पावर है -19 और -7, -26 और पॉजिटिव पावर है 5 और 1 6। सो 10 टू द पावर -20 बचता है, और इसके अलावा बचता है 1.6 इंटू 5 विच इज़ 8। सो इट इज़ 8 इंटू 10 की पावर -20 न्यूटन। ये हमारा फोर्स आ रहा है। सो लेट्स सी, 8 इंटू 10 की पावर -20 न्यूटन, यानी फोर्थ आंसर हमारा करेक्ट। अब आप देखिए, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है उसकी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एंड अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी हैव डन इन आवर क्लासरूम प्रोग्राम। तो बिल्कुल उसी तरह का एक क्वेश्चन है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो यहाँ नहीं है, सेम टू सेम न्यूमेरिकल, बट जो भी क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व थ्योरी है वो क्लास में डिस्कस हुई है, और उससे बहुत ज़्यादा ही डिस्कस हुआ है, ठीक है। ये देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, ये फोर्स का फॉर्मूला है BQV, ठीक है। और बायट सावर्ट लॉ में हमने इनफाइनाइट वायर का फील्ड भी निकलवाया हुआ है, म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। तो ये है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। नाउ दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चोजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी।
देखिए मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि एक तो जो बेसिक तरीका होता है डायमेंशनल फार्मूला ड्राइव करने का, कि हम पावर लेके फिर नॉर्मल जो मेथड हमें सिखाया जाता है उससे हम ड्राइव करें, और दूसरा यह है कि हम थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ करें। अगर हम जो है वो क्वांटिटीज़ को पहचानते हैं अच्छे से तो हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में किसके बारे में बात हो रही है, बात हो रही है एनर्जी के बारे में, बात हो रही है फोर्स के बारे में, बात हो रही है एरिया के बारे में, बात हो रही है टाइम के बारे में, ये चीज़ों के बारे में बात हो रही है। अब आइए इसमें सबसे कॉम्प्लेक्स टर्म जो है वो कौन है, एनर्जी। तो हम एनर्जी को लेके चलते हैं ना। एनर्जी लिखो या वर्क लिखो उसकी डायमेंशन सेम होती है, हम जानते हैं, बिकॉज यूनिट भी सेम होता है। इसको हम लिख सकते हैं फोर्स का डायमेंशन इनटू लेंथ की डायमेंशन। अब देखिए हमारे पास ई आ चुका है, हमारे पास एफ भी आ चुका है इक्वेशन में, लेकिन हमारे पास अभी तक एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, एल नहीं चाहिए हमें। सो एल के जगह हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। एक स्टेज आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास टाइम भी आने लगा लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं चाहिए, तो वेलोसिटी की जगह हम एक्सेलरेशन इनटू टाइम लिख सकते हैं डायमेंशनली। तो ये देखिए हमारा फाइनल आंसर है f की पावर 1, a की पावर 1 और t की पावर 2। सो आंसर 2 इज़ करेक्ट। ऐसे लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास में किए हैं और इसको असाइनमेंट में भी हमने दिया है एनक्लोज्ड क्वेश्चंस। ये देखिए इतने सारे हमने क्वेश्चन जो हैं वो अपने मॉड्यूल के थ्रू हमने बच्चों को कराए हुए हैं। ये सब इससे मिलते जुलते क्वेश्चन है और सारे शॉर्टकट मेथड से करने के लिए सिखाए गए हैं उनको, ठीक है। तो देखिए इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, मास, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, उसी तरह का क्वेश्चन है। सेकंड देखिए टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए लेंथ, फोर्स, टाइम एंड वेलोसिटी, ऑलमोस्ट द सेम क्वेश्चन, राइट। सो वी आर वेरी क्लोज। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो देखिए डेटा वाइज प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, बट अगर आपने आइडेंटिकल क्वेश्चन कराया है, आपने सारी थ्योरी कवर की है, तो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। अब आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन एक क्वेश्चन था जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का था, उसी की तरह इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बिलोंग करता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को। इसमें देखिए रूट मीन स्क्वायर स्पीड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, ये सारी चीज़ें हमसे पूछी गई। तो देखिए सबसे पहले आते हैं हम लोग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो हमारा एक्सप्रेशन है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का कि CRMS की जो वैल्यू होती है, जिनको इन्होंने v की पावर मतलब v बार से दिखलाया है, दैट इज़ √3 RT बाई मोलर मास ऑफ द गैस। यहाँ बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ होगा और उन्होंने समझा होगा कि v की पावर -2 है। इनफैक्ट v की पावर -2 नहीं है, ये v के ऊपर बार लगा हुआ है, ओके। अब आप देखिए यहाँ से सबसे पहले तो a का मैचिंग q के साथ हो गया, सो आइदर 2 और 3, यही दो ऑप्शन बचते हैं जिसमें से कोई एक सही होगा, ठीक है। अब अगर अपन इसको स्क्वायर करें तो ये 1/3 1 मोल का मास इंटू c² की वैल्यू RT के बराबर आएगी। अब अगर हम 1 मोल की बात करें तो RT की जगह हम PV लिख सकते हैं, सो इट इज़ 1/3 mc² PV लिख सकते हैं ना RT की जगह अगर 1 मोल हो तो। और अगर n मोल की बात करें, सो पहले तो प्रेशर एक्सर्टेड बाई 1 मोल निकाल लेते हैं, सो इट इज़ 1/3 मास बाई वॉल्यूम इंटू c², जिसको आप डेंसिटी लिख सकते हैं। और अगर n मोल की बात करें तो इट इज़ 1/3 n, इसको स्मॉल m लिख दीजिए इंटू c², तो परहैप्स ये डेंसिटी ही दिखला रहा है। तो ये तो आपका पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस, अच्छा ये सेकंड पार्ट हो गया, सॉरी फर्स्ट पार्ट तो √3 RT बाई m हो गया। सो टेक्निकली हमें ये लगता है कि जो आंसर है वो थर्ड ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब आइए बाकी भी चेक कर लेते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, तो देखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी
अगर आप हाफ mc² निकालते हैं एक मोल का, ठीक है, 1/3 mc², 3 RT है ना, तो हाफ mc² 3/2 RT हो जाएगा। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 RT। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालना है तो आपको इसको एवोगैड्रो नंबर से क्या करना पड़ेगा बेटा, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। R/NA को आप K लिख दो तो 3/2 KT हो जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। सो B का मैचिंग हो रहा है, सॉरी C का मैचिंग हो रहा है S के साथ, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ाया जाता है, और वो कहता है कि भाई इंटरनल एनर्जी पर मोल, इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो होता है हाफ इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। अगर आप पर मोल लिखना चाहते हो, ठीक है, तो और उस मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर NF है मान लीजिए, तो आपको इसमें Na मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो अभी जो मैंने लिखा है ये पर मॉलिक्यूल लिखा है। अगर मैं एक मोल के लिए लिखता हूँ मेरे भाई, तो मुझे यहाँ पे Kb के साथ Na मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और मैं आपको बताऊँ कि Kb जो होता है वो R/Na होता है, R डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। और बेटा नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटोमिक गैस 5 होता है, तो ये 5/2 RT आता है सॉल्व करके इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस। तो अब ये कंफर्म हो गया कि D का मैचिंग R है, तो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, देखिए आंसर को, और मैं आपको दिखाता हूँ कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देखिए एक एक चीज़ यहाँ मैंने मैप करके रखा है। देखिए आप जो पर्पल कलर के एरो देख रहे हैं उससे मैंने एक एक फार्मूले को मैप करके दिखाया कि देखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल दिखेगा आपको रूट मीन स्क्वायर दिखेगा, आपको प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस दिखेगा, और ये देखिए मैंने डाई एटॉमिक और मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक सभी गैसेस का नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बताया है। पर मोल इंटरनल एनर्जी इज़ NF/RT/2। NF की वैल्यू डालिए और आपको इंटरनल एनर्जी पर मोल मिल जाएगा। तो ये देखिए हमारा प्रेसिशन है नोट्स का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम मोशन 1 डायमेंशन, क्वाइट अ कॉमन क्वेश्चन, बहुत टाइम ये कॉम्पिटिशन में आ चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। क्वेश्चन ये कहता है कि भाई एक ब्लॉक जो है वो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन से स्लाइड कर रहा है रेस्ट से, और n सेकेंड्स की डिस्टेंस है Sn, तो n-1 से n तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, अच्छा वो Sn है, तो Sn/n+1 निकालना है। मतलब देखिए n-1 से लेके n तक का जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम लोग जो जानते हैं वो Snth के टर्म्स में जानते हैं, और Snth का फॉर्मूला होता है u + ½ a × 2n-1, प्रोवाइडेड कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो इंक्लाइंड प्लेन से अगर कोई ब्लॉक स्लिप कर रहा है तो एक्सेलरेशन g sin θ होगा, उसका हम जानते हैं, दैट विल बी कांस्टेंट। अगर आपका ब्लॉक एक इंक्लाइंड प्लेन से जिसकी इंक्लाइनेशन थीटा है बच्चों, उससे नीचे की तरफ अगर स्लिप कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन g sin θ होगी, एंड दैट विल बी कांस्टेंट। तो ये फार्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है, एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सो u भी इसमें 0 हो गया। तो Snth का फॉर्मूला हो गया हमारा ½ × a × 2n-1। तो एक तो इन्होंने कहा है कि भाई Sn निकालो, और एक इन्होंने कहा है n+1 निकालो। Sn+1 का मतलब क्या हुआ? Sn+1 का मतलब हुआ आपसे Sn+1th पूछा जा रहा है। एंड व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है आपको डिस्प्लेसमेंट मांगा जा रहा है फ्रॉम n to n+1 सेकेंड। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो पिछला आपने आंसर लिखा है उसी को यूज़ करिए, बस आपको n को रिप्लेस कर देना है n+1 से। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा? मेरा ख्याल है ये ½ × a × 2n+1 आ जाएगा, नहीं? और आप इनका दोनों का रेशियो ले लीजिए। सो इट इज़ 2n
-1 divided by 2n plus 1. So option number 2 is correct and this is our answer. अब आपको यकीन नहीं होगा, ये सेम क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में है, बिल्कुल एग्जैक्टली डेटा वाइज सेम क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा मॉड्यूल का कॉपी है और ये क्वेश्चन IT स्क्रीनिंग 2004 में भी आया था, ठीक है। सो दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन जो कि हमने अपने मॉड्यूल में डाल के रखा हुआ, ठीक है। तो ये हमारा प्रिसिशन लेवल है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। अ न्यूक्लियस विथ मास नंबर 240 breaks into 2 fragments, each of mass number 120. The binding energy per nucleon of unfragmented nuclei is 7.6 mega electron volt, while that of fragments is 8.5 mega electron volt. Mind it, it is binding energy per nucleon, ठीक है। तो फ्रैगमेंट्स का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, जो है वो ज़्यादा है कि नहीं। 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो फ्रैगमेंट्स का है और आपका जो अनफ्रैगमेंटेड न्यूक्लियाई है उसका 7.6 है। तो चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी कहता है, निकालना है हमें। तो देखिए कुछ नहीं करना है, 8.5 है पर न्यूक्लियन, तो 240 न्यूक्लियन आपके टोटल है ना, 120 प्लस 120 2 है और एक न्यूक्लियन का 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जो फाइनल आपकी बाइंडिंग एनर्जी मिल रही है वो आपको मिल रही है इतनी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे और आपको जो इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी मिल रहा है वो भी नंबर ऑफ़ न्यूक्लियन तो भाई साहब उतना ही है, 240 है। हाँ, ये अनफ्रैगमेंटेड है और इसकी वैल्यू है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब हम डेल्टा बी निकालेंगे तो हम 240 कॉमन ले लेंगे, 240 कॉमन ले लेंगे तो हमें अंदर में मिलेगा 8 इसको यहाँ लिखते हैं, डेल्टा ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, लेट्स टेक 240 कॉमन एंड इट इज़ 8.5। देखिए कोशिश एग्जामिनर की हमेशा ये होती है कि आपको कैलकुलेशन से पेन ना दिया जाए। रेयरली एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो कैलकुलेशन के थ्रू पेन देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ रहा है 0.9। सो अल्टीमेटली इट इज़ हाउ मच, 9 चुके 36, 3 18 3 21 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4। बाइंडिंग एनर्जी मेरा फेवरेट टॉपिक है और इस पे मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए हैं। और देखिए यहाँ बाइंडिंग एनर्जी, आपको बाइंडिंग एनर्जी के बारे में सारी थ्योरी दी हुई है, कैसे निकालते हैं जब फ्रेगमेंटेशन होता है न्यूक्लियस का, तो और पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी जो है वो है ना, बाइंडिंग एनर्जी किस तरह से निकालते हैं, पर AMU बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, अगर एक AMU का नुकसान या लाभ हुआ है, गेन हुआ है, तो उसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। सो एवरी बिट ऑफ थिंग इज़ हियर इन बाइंडिंग एनर्जी सेक्शन। सो अगेन दिस टॉपिक इज़ कम्प्लीटली कवर्ड अलॉन्ग विद द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज वी हैव डन एनॉर्मस नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द क्लास। काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं क्लास में, एक एक टॉपिक के ऊपर। पूरा मॉड्यूल हम सॉल्व करते हैं और हमारे मॉड्यूल में हर चैप्टर में कम से कम 150 क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आपको केवल थ्योरेटिकल नोट्स दिखा रहा हूँ कि हाँ देखिए टॉपिक किस तरह से कवर किया गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो अगले सीरीज़ में फिर हम अगले 5 क्वेश्चंस को हम लेकर आएंगे एंड ग्रेजुअली विल डिस्कस द पेपर ऑफ NEET 2021। टिल देन, थैंक यू सो मच।